हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट लोकसभा इलेक्शन 2024 का कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या बैकग्राउंड रहा है इसका, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या मेजर चैलेंजेज है, आखिर यह जो इलेक्शन है इस बार का यह 7 फेज में क्यों हुआ, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस सारे चीजों को कैसे मैनेज कर रही है और आखिर क्यों जून तक इस बार का लोकसभा इलेक्शन एक्सटेंड हो गया। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकसभा का इलेक्शन 18th लोकसभा का इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। लोकसभा इलेक्शन 2024, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन एक्सरसाइज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया announced that 18th लोकसभा इलेक्शन would be held in 7 phase from April 19 to June 1st with the counting of votes on June 4 कि अप्रैल 19 से यह स्टार्ट होगा और लास्ट जून 1 को यह इलेक्शन होगा जो कि 7 फेजेज में होगा और 4th ऑफ जून को वोट्स की काउंटिंग होगी। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स bringing announcement of new schemes by the government and the use of गवर्नमेंट मशीनरी फॉर द इलेक्शनरिंग बाय द मिनिस्टर टू बी हाल्ट। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। तो अब देखते हैं हम कि आखिर इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने के कारण क्या क्या चीजें प्रोहिबिट हो जाती है। पहले उससे भी पहले हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। अनाउंसमेंट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2024 शेड्यूल। क्या शेड्यूल है? तो जस्ट हमने डिस्कशन किया कि यह 7 फेज में यह चलेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज है अप्रैल 19, ये 102 सीट्स पे होना है इसको। फेज 2 26 अप्रैल 89 सीट्स पे। फेज 3 7 मई 94 सीट्स। फेज 4 13 मई 96 सीट्स। फेज 5 20 मई 49 सीट्स पे। फेज 6 25 मई 57 सीट्स और लास्ट फेज 7 है जो 1 जून को होना है जिसपे 57 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं। तो टोटल यह 7 फेज में इस बार का इलेक्शन कंप्लीट होना है। द एक्सरसाइज विल स्ट्रेच फॉर 81 डेज, मतलब यह जो टोटल इसमें जो डे लग रहे हैं वह 81 है। हालांकि जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 75 डेज एग्रीगेट लगे थे। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अनाउंस दैट शेड्यूल फॉर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम असेंबली इलेक्शन वेयर पोलिंग वुड बी हेल्ड ऑन द सेम डे एज द लोकसभा पोलिंग, कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनका जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियस होगा लोकसभा इलेक्शन के। The Election Commission also announced by-elections to 26 assembly seat across the states कि बाई इलेक्शन भी बहुत सारे सीट्स पे होने हैं तो उसका भी डेट अनाउंस हो चुका है। According to the Chief Election Commissioner, while all political parties in J&K asked for the assembly election to be held simultaneously with Lok Sabha, इट वॉज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओनिंग टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स इन J&K, ईच कैंडिडेट वुड हैव बी प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी, कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है जम्मू एंड कश्मीर में उसको लेके जो भी कैंडिडेट है हर कैंडिडेट को सिक्योरिटी देने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि आखिर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो क्या होता है। पहले सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिनेशन की। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू द असेंबली इलेक्शन इन केरला 1960। कि सबसे पहले हम बात करें मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का जो इस्तेमाल किया गया था वह 1960 के केरला के असेंबली इलेक्शन में किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट कैंपेन्स, पोलिंग्स एंड काउंटिंग प्रोसीड इन एन ऑर्डरली, ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल मैनर, कि जो भी कैंपेनिंग हो रही है, जो पोलिंग होगा, जो काउंटिंग प्रोसेसिंग होगा, वह सब के सब जो प्रोसेस होंगे इलेक्शन से रिलेटेड ट्रांसपेरेंट और पीसफुल मैनर में होने चाहिए। एडिशनली इट ऑल्सो सर्व्स एज ए मैकेनिज्म टू कर्ब एनी मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स बाय द रूलिंग पार्टी, और जो रूलिंग पार्टी होगी मतलब जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वह स्टेट मशीनरी को या स्टेट के फाइनेंशियल जो कह सकते हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उसको मिसयूज ना करे
It does not possess any statutory backing but has been upheld by the Supreme Court on multiple occasion. हालांकि इसे कोई स्टेटुअरी बैकिंग नहीं है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम्स नंबर ऑफ ओकेजन्स पे इसे अपहेल्ड किया है, इसे ग्रांट किया है. सो बेसिकली यह एक कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन है, कुछ इसमें रूल्स ऐसे मेंशन किए गए हैं जो सारे स्टेक होल्डर्स को फॉलो करने होते हैं. एक्टिविटीज दैट आर प्रोहिबिटेड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी, की कौन कौन से एक्टिविटी आपको प्रोहिबिट कर दिए जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज मिनिस्टर एंड अदर अथॉरिटीज आर बारेड फ्रॉम अनाउंसिंग एनी फाइनेंशियल ग्रांट और मेकिंग कमिटमेंट वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन पैनल. कि अगर एक बार यह अनाउंस हो चुका है तो कोई भी कमिटमेंट या कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट करने पे आपको प्रोहिबिट कर दिया जाता है. वंस द डेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन are announced, minister and other authorities are also restricted from laying foundation stone or initiating project or schemes of any kind except civil servants. No project or scheme that may sway voters in favor of ruling party can be announced after the enforcement of MCC Model Code of Conduct. कि अगर एक बार यह लागू हो चुका है तो कोई भी रूलिंग पार्टी कोई भी नया स्कीम नहीं ला सकती है, कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं इस्टेब्लिश कर सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे अगर इस टाइम में किया जाता है तो वोटर्स को अपने फेवर के में लेने के लिए किया जाता है. दैट्स वाई इसे प्रोहिबिट किया जाता है. एडिशनली मिनिस्टर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग ऑफिशियल मशीनरी फॉर कैंपेन पर्पस. ऑफिशियल विजिट मस्ट नॉट बी कंबाइंड विथ एनी इलेक्शनरिंग एक्टिविटीज आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. और साथ ही साथ जो भी उनके अपने ऑफिशियल मशीनरी होते हैं मिनिस्टर्स के, वो उनको यूज नहीं कर सकते हैं इस दौरान. Furthermore, the use of official machinery or personnel for electioneering purpose is strictly forbidden. Ministers and other authorities are not allowed to sanction grants or payment from discretionary fund once the elections are announced. Apart from that, government accommodation should not serve as campaign office or be used for holding public meetings for election propaganda by any party एज प्रोहिबिटेड बाय द पोल बॉडी. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है उसका यूज नहीं किया जा सकता है फॉर कैंपेन पर्पस और या फिर एनी पब्लिक मीटिंग. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द इशुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकियर इन द न्यूज़पेपर एंड अदर मीडिया ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड. और साथ ही साथ अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन उसमें आप पब्लिक एक्सचेकियर का यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती इस दौरान. The misuse of official mass media for partisan coverage of political news and publicity regarding achievement to favor in the ruling party should be strictly avoided as noted in the MCC guidelines. तो ये सारे बेसिक कुछ प्रोविजन हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किए जाते हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल्स. कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, इन्फोर्समेंट में आता है, ये सारे चीजें प्रोहिबिट कर दिए जाते हैं. क्यों प्रोहिबिट किए जाते हैं? ताकि इलेक्शन को फेयर किया जा सके, ट्रांसपेरेंट मैनर में उसे रेगुलेट किया जा सके, साथ ही सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए. सबसे मेन यहां पे है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज ना ले सके रूलिंग पार्टी होने का. दैट्स वाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वह इन्फोर्समेंट में लाया जाता है. नंबर ऑफ वोटर्स, पोलिंग स्टेशंस एंड ऑफिशियल्स, ये कुछ डाटाज है. अ टोटल ऑफ 96.8 करोड़ वोटर्स हैं, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female, including 88.4 lakh person with disabilities, 48,000 transgender voters and 19.1 lakh service electors will be eligible to cast their votes. There are 1.8 crore first time voters. इस बार जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले उनकी संख्या 1.8 करोड़ है, who are the 18 to 19 years old, and 19.7 crore in the age group of 20 to 29 years. In other words, those under 30 make up fifth of the total votes. कि जो 30 साल के तक के उम्र के हैं वो 1/5 of total voters है. Young voters and women voters who outnumbered men in 12 states were well represented in the electoral roll. The number of polling station increased to 10.48 lakh from 30.35 lakh जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में था. would involve 1.5 crore polling and security officials and 55 lakh EVM and 4 lakh vehicles यूज किए जाएंगे.
इलेक्शन कमीशन फेसेस चैलेंजेस, फॉलोइंग चैलेंजेस, क्या क्या उसके पास चैलेंजेस है? अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द इलेक्शन कमीशन फेसेस 4 चैलेंजेस, 4 मेजर चैलेंजेस है, जिसे 4M भी कहा जाता है: मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशन। ये 4 ऐसे मेजर चैलेंज है जो हर एक लोकसभा के दौरान इलेक्शन कमीशन को ऑलमोस्ट फेस करने पड़ते हैं। Asked why the election spread across 7 phases into 2024 as well as 2019 as well, कि 2019 का भी जो इलेक्शन हुआ था वो 7 फेज में हुआ था, 2024 का भी 7 फेज में हो रहा है। क्यों? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो वेदर, एक्सटेंडिंग इनटू द पीक समर मंथ, फेस्टिवल्स, एग्जामिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एज सम ऑफ द चैलेंजेस, कि ये कुछ मेजर रीजन है जिसके कारण से यह जो फेज है वो 7 फेज में कंप्लीट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग 24/7 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स and webcasting in the sensitive booths and a minimum 50% of all polling station, and on some of the international borders there will be drone based checking too, कि वैसे एरियाज जहां जो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे वोटिंग होनी है वहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुली प्रिपेयर्ड है ताकि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट किया जा सके। Addressing political parties, the Chief Election Commissioner said, Election Commission of India would not tolerate MCC violation and would have a calibrated approach, and asked if voting in a peak summer month would affect voter turnout. The official said by the 7th phase, only 57 seats would be left. कि बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स है कि इतना पीक समर में जब वोटिंग होना है तो हो सकता है कि वोटर्स का जो संख्या वो घट सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लास्ट फेज तक सिर्फ 57 सीट्स ही बच जाएंगे 7th फेज में इलेक्शन के लिए। ऑल द सदर्न स्टेट्स एंड ए स्टेट लाइक राजस्थान वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर गो वेरी हाई वुड हैव बीन फिनिश्ड देयर वोटिंग बाय देन, और तब तक जो सदर्न स्टेट्स है या जो राजस्थान जहां पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उस दौरान मतलब क्या 7 फेज से पहले ही उन एरियाज में इलेक्शन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका होगा। Why the 2024 लोकसभा पोल एक्सटेंडेड इनटू जून, क्यों एक्सटेंड हुआ जून में? तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था इंडिया का लोकसभा का वाज हेल्ड ओवर 68 फेजेज फ्रॉम अक्टूबर 25, 1951 टू फरवरी 21, 1952, जो पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। द ओनली अदर टाइम जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन जून वाज 1991 लोकसभा पोल्स, बिकॉज at that time Chandrasekhar government was dissolved in 16 months after it was in sworn in, कि एक ही बार इससे पहले ऐसा हुआ है कि जब जून में इलेक्शन हुआ है और 1991 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस दौरान जो चंद्रशेखर जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो बेसिकली डिसॉल्व हो गया था गवर्नमेंट आफ्टर 16 मंथ ही, तो उसके कारण से फिर से जून में लोकसभा का इलेक्शन करवाना पड़ा था। द स्पिल ओवर ऑफ द 18th लोकसभा इलेक्शन इनटू जून इज प्राइमरली ड्यू टू द 2 रीजंस, 2 रीजन है। फर्स्ट है क्या, 6 डे डिले इन द पोल अनाउंसमेंट, कि जो पोल अनाउंसमेंट होना था उसमें 6 दिन की देरी हुई व्हेन कंपेयर्ड विद 2019 लोकसभा पोल्स, एंड कंसेक्यूटिव फेस्टिवल्स, कि लगातार जो फेस्टिवल्स है, एग्जामिनेशंस है, उसके कारण से यह जो फेज है थोड़ा लेट अनाउंस हुआ और जिसके कारण यह जून तक एक्सटेंड हो गया। द कमीशन हैड टू इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट डेट सच एज लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल और पोलिंग डेट्स डिड नॉट कोइंसाइड विद फेस्टिवल्स सच एज होली, तमिल न्यू ईयर फेस्टिवल, बिहू, बैसाखी इन मार्च एंड अप्रैल। और कमीशन ने इसीलिए इस तरीके से शेड्यूल डिसाइड किया है कि कोई भी जो पोलिंग डे है या फिर इस सब जो इंपॉर्टेंट डे है इलेक्शन से रिलेटेड वह फेस्टिवल के साथ कोइंसाइड ना करे। द डिले इन द पोल अनाउंसमेंट वाज पार्टली सर्कमस्टांशियल, और ये जो डिले हुआ है कि जो 6 दिन जो डिले हुआ है पोल अनाउंसमेंट में वो कुछ इंटरनल मैटर्स के कारण हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उससे पहले ठीक जो एक और इलेक्शन कमिश्नर थे उनका जो कह सकते हैं टर्म जो पूरा हो चुका था, जिसके कारण ये डिले हुआ है। एज द इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल abruptly quit citing personal reason at the time of Goel resignation, the third election commissioner Anup Chandra Pandey has already retired. Although legally only chief election commissioner can conduct the election, it was preferred to have the full commission in place going into an election crucial as the Lok Sabha election. हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अकेले पूरा प्रोसेस कर सकते थे, उनके पास पावर है, लेकिन ऐसा सोचा गया कि यह बहुत बड़ा इलेक्शन है तो फुल बेंच होना जरूरी है।
and the government appointed 2 new election commissioner, ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू on March 14। और उसके बाद फिर से ये जो 3 मेंबर बॉडी है वो 3 मेंबर बॉडी बन गया। तो ये बेसिकली लोकसभा इलेक्शन 2024 का कुछ सिनेरियो है कि कैसे यह कंडक्ट होगा, कितने फेज में होगा, कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काम करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।